थोड़ी सी भी धूप नहीं पड़ती, जिसको थोड़ा सा भी यहाँ पर गर्मी जो है नहीं होता है। कोई ना छायादार पेड़ वहां जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, जहां पर बैठकर वह पत्थर तोड़ने का एक काम कर रही है, उसके ऊपर कोई एक छायादार वृक्ष तक नहीं है। चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, उसको तो ये काम करना ही है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से तोड़ती पत्थर कविता जो है उसे देखेंगे। कविता को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो कवि परिचय है वहां देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जन्म 1896 में मेदिनीपुर महिषादल नगर में हुई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, कुकुरमत्ता, राम की शक्ति पूजा, आराधना, तुलसीदास इनकी प्रमुख रचनाएं है। वही इनकी जो मृत्यु है वह 1961 में हुआ। जो इनकी प्रस्तुत कविता, जो आपको तोड़ती पत्थर कविता जो दी गई है, अगर उसके बारे में जानना है तो देखिए, प्रस्तुत कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाले एक श्रमिक वर्ग की महिला का जो है यहाँ पर चित्रण जो है इस कविता में किया गया है। तो इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि एक साधनहीन और असहाय नारी का अति सजीव चित्र इसमें हुआ है। क्या है? एक साधनहीन और असहाय नारी का बहुत ही सजीवता से जो है एक चित्रण जो है यहाँ पर किसने किया है? कवि ने प्रस्तुत कविता में की है। तो ऐसे में गर्मियों की तपती दोपहरी में क्या है, अपने घर से दूर काम करने वाली उस नारी के प्रति कवि के मन में अपार सहानुभूति है। तो गर्मी के मौसम में कड़ी दोपहर में भी जो है यहाँ पर अपने घर से बहुत ही दूर कोई सड़क के किनारे बैठकर पत्थर तोड़ने वाली, मतलब वो क्या है, एक श्रमिक महिला है। श्रम जो है, परिश्रम जो है वह कर रही है। तो उसके प्रति जो है पर अपार एक सहानुभूति जो है यहाँ पर कवि के मन में है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक ओर तो धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में विश्राम कर रहा है और दूसरी ओर मध्याह्न के विषम ताप में यहाँ प्रताड़ित युवती परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है। अर्थ वैषम्य की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाली यहाँ प्रगतिवादी रचना निराला के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है। देखिए, ये क्या है यहाँ पर? अर्थवैषम मतलब है, देखिए आर्थिकता में कितनी यहाँ पर भेदभाव जो है हम देख सकते हैं। कहीं पर बहुत ही अमीर लोग हैं तो कहीं पर बहुत ही गरीब लोग। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, ये जो भेदभाव जो है, अर्थ वैषम्य जो है यहाँ पर, इसकी ओर ध्यान आकृष्ट सभी पाठकों की कौन करती है? ये कविता जो है यहाँ पर करती है। तो ये प्रगतिवादी रचना है। तो ऐसे में यह क्या है, उनकी जो अनामिका काव्य संग्रह है, उनकी अनामिका काव्य संग्रह से इस कविता का संकलन या फिर इस कविता का जो चयन है वहां की गई है। अभी चलिए कविता को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहां तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वहां तोड़ती पत्थर। तो वहां तोड़ती पत्थर, एक दिन इलाहाबाद के पथ का अर्थ यहाँ पर क्या है? रास्ता है। पथ का अर्थ यहाँ पर क्या है? रास्ता है। पत्थर तोड़ने वाली युवती, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा श्रमिक वर्ग रहता है जो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर जो है छोटे आकार में जो है उसे करते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है यहाँ पर कहते हैं, एक दिन ऐसे ही मैं क्या है, इलाहाबाद के पथ पर से, मतलब रास्ते से होकर गुजर रहा था, तो मैंने देखा सड़क के किनारे एक बगल में बैठकर जो है एक युवती जो है पत्थर तोड़ रही थी। इसीलिए कहते हैं कि वहां तोड़ती पत्थर तोड़ने वाली को मैंने देखा, वहां पत्थर तोड़ रही थी। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। इसे याद रखिएगा, एक अंक के लिए पूछ सकते हैं, कहाँ देखा? इलाहाबाद के जो पथ पर जो है, रास्ते में जो है कवि ने उसे देखा। तो वहां क्या कर रही थी? पत्थर जो है यहाँ पर तोड़ रही थी। कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर भंदा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। देखिए, कोई ना छायादार पेड़ वहां जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, जहां पर बैठकर वह पत्थर तोड़ने का एक काम कर रही है, उसके ऊपर कोई एक छायादार वृक्ष तक नहीं है। मतलब दोपहर के समय में, वो भी गर्मी के मौसम में, आप ही को पता होगा कितनी यहाँ पर गर्मी जो है रहती है, कितनी धूप जो है यहाँ पर रहता है। तो उतनी गर्मी में भी जो है यहाँ पर किसी पेड़ के नीचे बैठकर वो आराम से पत्थर नहीं तोड़ रही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो ऐसे ही सड़क के किनारे बैठकर पत्थर तोड़ने का काम जो है कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई ना छायादार पेड़ वहां जिसके छाया में वहां बैठी हुई स्वीकार, नहीं तो वो किसी छाया में भी नहीं बैठी है। तपती दोपहर में जो है क्या है, वहां ऐसे ही बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। तो शाम तन भर बंदा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। तो यहाँ पर कर्म मतलब क्या है?
काम है। तो यहाँ पर श्याम मतलब क्या है, काला रंग। श्याम का अर्थ यहाँ पर क्या है, सांवली है। वहां तन का मतलब यहाँ पर क्या है, शरीर है। तन मतलब शरीर, वो क्या है यहाँ पर, सांवले रंग का उसका शरीर है। तो ऐसे में भरभंदा यौवन, भरभंदा यौवन का अर्थ यहाँ पर क्या है, यौवन से भरी हुई है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वह युवती है, वह एक क्या है, युवती है। तो यहाँ पर वो क्या है, यौवन से भरी हुई है। तो ऐसे में नत नयन प्रिय कर्मरत मन, क्या है यहाँ पर, अपने आंखों को, नयन का अर्थ क्या है यहाँ पर, अपने आंखों को, अपने सिर को झुकाकर वो कर्मरत मन मतलब लगातार जो है अपने काम में मन लगाकर वहां पत्थर तोड़ती हुई जा रही है। सिर को झुकाकर, आंखों को झुकाकर क्या कर रही है, वहां पत्थर तोड़ने का काम जो है बहुत ही दिल से जो है वहां कर रही है। देखिए वो काम भी जो है वहां पर, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, अपने जो भी यहाँ पर एक कार्य है, काम है, उसे बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पर वह युवती कर रही है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखते हैं वो, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। पहले तो इससे पहले अभी कवि ने क्या कहा था कि मैंने इलाहाबाद के पथ पर एक पत्थर तोड़ने वाली युवती को देखा। वो क्या कर रही थी, यहाँ पर एक सड़क के किनारे बैठकर पत्थर जो है यहाँ पर तोड़ रही थी। तो ऐसे में वो क्या है, पर किसी छाया के नीचे, मतलब किसी पेड़ की छाया के नीचे जो है यहाँ नहीं बैठी थी। तो ऐसे में वो बहुत ही मन लगाकर जो है पत्थर तोड़ने के काम जो है पर कर रही थी करके। तो ऐसे में वो कहते हैं कि जहां पर वो बैठी है वहां पर तो कोई पेड़ नहीं है जिसके छाया में वहां बैठकर पत्थर तोड़े, वहां पर तो नहीं है। मगर क्या है, वो गुरु हथौड़ा हाथ, हाथ में क्या कर रही है, एक गुरु हथौड़ा, मतलब गुरु मतलब क्या है, एक बहुत ही बड़ा सा एक हथौड़ा जो है यहाँ पर पकड़कर हाथों में क्या है, बार बार जो है पत्थर पर प्रहार कर रही है। क्या कर रही है यहाँ पर, करती बार बार प्रहार। प्रहार करना मतलब उस पर चोट जो है यहाँ पर लगाना, मतलब किस तरह बड़े से हथौड़े को पकड़कर जो है पर पत्थर तोड़ने वाले पत्थर पर चोट देते हैं, तो उसे जो है पर प्रहार करना कहते हैं। तो ऐसे में वह भी युवती जिस युवती को कवि ने देखा था, तो वो उसके हाथों में भी एक बहुत ही बड़ा हथौड़ा है जिसको लेकर जो है वो बार बार पत्थर पर प्रहार कर रही है। मगर क्या है यहाँ पर, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार है। देखिए रास्ते के, अगर सड़क के एक किनारे पर जहां पर ज्यादातर कोई वृक्ष नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, तो ऐसे में वह युवती कड़ी धूप में ऐसे ही बैठकर पत्थर तोड़ रही है। वही क्या है यहाँ पर, और एक तरफ सड़क के और एक किनारे में क्या है यहाँ पर, सामने, उसके सामने मतलब सड़क के उस किनारे में उसके सामने क्या है यहाँ पर, तरु है, मतलब पेड़ है। मालिका अट्टालिका प्रकार, तो ऐसे में अट्टालिका का, मालिका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अट्टालिका मतलब बिल्डिंग्स। तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो है यहाँ पर है। तो यही पर देखिए प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े क्या है यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है, वो जो है यहाँ पर उस युवती के सामने हैं। देखिए यहीं पर जो है यहाँ पर दो वर्गों का, एक उच्च वर्ग और एक क्या है यहाँ पर मध्यम वर्ग का, या फिर एक क्या कह सकते हैं यहाँ पर, या फिर उससे भी एक गरीब वर्ग का एक वर्णन जो है होता है। यहीं पर जो है जो असमानता है उसका जो यहाँ पर उसकी तरफ जो एक संकेत जो है कवि करते हैं। अगर एक तरफ युवती बैठकर कड़ी धूप में पत्थर तोड़ रही है, मतलब क्या है, उसकी गरीबी, उसकी मजबूरी क्या है, वह कितनी परिश्रमी है, ये जो है हमें पता चलता है। वही उसके सामने सड़क के उस किनारे पर सामने बहुत सारे पेड़ है और बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। तो ऐसे में क्या है, उसमें वहां पर क्या है, उन घरों में या फिर जो भी बिल्डिंग्स है वहां पर कोई इंसान आराम से जो है यहाँ पर छाया में जो है बैठा हुआ है और काम जो है वह कर रहा है, जिस पर थोड़ी सी भी धूप नहीं पड़ती, जिसको थोड़ा सा भी यहाँ पर गर्मी जो है नहीं होता है। तो वो जो लोग बड़े बड़े घरों में है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में है, वो लोग कौन है, अमीर वर्ग है, बहुत ही धनी वर्ग है, और ये बहुत ही गरीब वर्ग की है, निर्धनी है। तो धनी निर्धनी, कितनी असमानता जो है यहाँ पर है, सिर्फ इस एक लाइन में जो है यहाँ पर हमें पता चल जाती है। तो उसी की तरफ संकेत करते हुए एक समानता का संदेश जो है यहाँ पर कवि देना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई बू, गर्द छिनकी छा गई प्राया हुई दोपहर, वहां तोड़ती पत्थर। देखिए अभी क्या है यहाँ पर, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन।
अभी क्या है यहाँ पर, धूप जो है यहाँ पर चढ़ रहा था। धूप चढ़ना मतलब क्या है यहाँ पर, अभी सुबह से जो है पर दोपहर का होना। आपको पता है दोपहर होने पर सूर्य जो है ठीक सर के ऊपर जो है पर आ जाता है, तो ऐसे में वो कड़ी दोपहर है, मिड डे यहाँ पर हम कह सकते। तो ऐसे में उस कड़ी धूप में क्या है यहाँ पर, गर्मी और बढ़ रही थी, क्योंकि वहां गर्मियों के दिन थे, गर्मियों का मौसम था, तो गर्मी के दिन थे। और दिवा का तमतमाता रूप, दिवा मतलब उस दिन का क्या है यहाँ पर, तमतमाता रूप है। दिवाकर का, सूर्य का जो एक तमतमाता रूप जो है वहां पर हम देख सकते हैं। किसका यहाँ पर, सूर्य का, उस दिन का जो है यहाँ पर सूर्य का एक तमतमाता रूप जो है क्या है, वो जल रहा है। तो इतनी जो है मानो यहाँ पर क्या है, गर्मी जो है यहाँ पर है। तो ऐसे में उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, मतलब ऐसे में उठी झुलसाती हुई उल्लू, मतलब मानो एक झुलसा देने वाली, जला देने वाली, झुलसाती हुई का अर्थ क्या है पर, जला देने वाली एक तेज हवा क्या है यहाँ पर, वह बहने लगती है। मानो क्या है यहाँ पर, क्या है, रुई जो जलती हुई भू, अगर आप रुई को जलाएंगे, रुई को आग लगाकर जलाएंगे, तो उसके जलने से जो यहाँ पर बू, कैसे बू मतलब क्या है पर, जो वहां पर वो जो बदबू जो है कैसे निकलते ना, ऐसे मानो सब कुछ जल रहा है, ऐसे एक बदबू जो है यहाँ पर हर जगह जो है फैल जाता है। इसका मतलब सूर्य जो है इतना तमतमा रहा है, वहां क्या है यहाँ पर, उतनी कड़ी धूप जो है यहाँ पर है कि वो उसमें ऊपर से एक गर्म हवा भी ऐसे बहकर आती है, मानो उसमें क्या है यहाँ पर कुछ झुलसा देने वाली, जला देने वाली एक गर्मी जो है उसमें थी। तो ऐसे में गर्द छिनगी छा गई, प्राया हुई दोपहर वहां तोड़ते पत्थर। तो ऐसा एक माहौल कब होता है, गर्मियों के दिन में, दोपहर के समय में, इसलिए प्राया हुई दोपहर। तो अभी सुबह से जो है यहाँ पर अभी दोपहर हुआ, क्योंकि वह गर्मी का मौसम था, तो ऐसे में सूर्य का एक तमतमाता रूप जो है उस समय देख सकते थे। तो ऐसे में ऊपर से क्या है यहाँ पर गर्म हवा भी बहने लगी, मगर फिर भी जो है उतनी गर्म जो यहाँ पर माहौल है उसमें भी जो है वह युवती क्या कर रही थी, वहां तोड़ती पत्थर, वहां पत्थर जो है यहाँ पर तोड़ रही थी। तो आगे देखिए वो लिखते हैं कि देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। देखिए कुछ समय से कवि उसे देख रहे थे, कुछ समय से जो है कवि जो है पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है उस युवती को देख रहे थे, जो यहाँ पर सड़क के किनारे कड़ी धूप में भी बैठकर पत्थर जो है पर तोड़ रही थी। तो ऐसे में क्या है, उसे उन्हें देखते हुए बहुत देर से वही एक ही जगह पर खड़े हुए क्या है पर कवि जो है जो उसे देख रहे, तो वो भी नोटिस करते। तो ऐसे में वो भी जो है एक तरफ क्या है, मतलब एक बार उन्हें देखती है। अब तक वो लगातार काम कर रही थी अपना काम पत्थर तोड़ने का, मगर अभी जो है वो कवि को देखते, इसीलिए देखिए देखते देखा मुझे तो एक बार, क्या है, मैं उसे देख रहा हूं, इसको तो उसने एक बार देखा, मतलब वो कवि को देखती है। फिर उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखिए फिर क्या करते हैं, जो वो सामने, मतलब अभी समझिए यहाँ पर एक रास्ता है, तो इस किनारे में जो है यहाँ पर सड़क के इस किनारे अगर वहां बैठकर पत्थर तोड़ रही है, वही उस किनारे उसके सामने क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रकार के जो है यहाँ पर बिल्डिंग से, महल है या फिर बड़े बड़े घर है, पेड़ पौधे हैं। तो ऐसे में वो क्या करती है, एक जो पत्थर तोड़ती रहती है, एक तरफ कवि को देखती है पहले, फिर उसके बाद सामने जो यहाँ पर क्या है भवन है, तो उसे देखते हो, जो सामने भवन है अलग अलग प्रकार के, उन्हें देखते फिर क्या है अपने काम में वो निरत हो जाती। मानो क्या है, चिन्ह तार, एक कटी हुई तार जो है, मतलब ऐसे देखकर ऐसे ही जो है वो क्या करने लगती है, पत्थर तोड़ने का काम जो है यहाँ पर करने लगती है। मानो कहीं ना कहीं क्या है, उसके दिल को जो है अंदर से कोई एक चोट जो है यहाँ पर पहुंचती है। तो देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। देखिए देख कर कोई नहीं, मानो वो क्या है यहाँ पर ऐसे देखती है ना, फिर कोई नहीं है करके, क्योंकि वहां पर तो क्या है उन भवनों पे या फिर उन घरों में जो है कोई दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में क्या है, सभी लोग अंदर क्या है घर की छाया में जो है आराम से, अगर घरों में है तो आराम से रह रहे, या फिर बिल्डिंग्स अगर कोई ऑफिस है तो वहां पर आराम से छाया में जो है वहां काम कर रहा है, तो वहां पर कोई नहीं। तो ऐसे में देखा मुझे उस दृष्टि से, फिर उसे देखकर फिर कवि को जब वो देखती है तो ऐसे दृष्टि से देखती है कि मानो जो मार खा रोई नहीं, उसे कुछ चोट तो पहुंचता है, क्योंकि पत्थर तोड़ने का काम तो वो लगातार करती रहती है, क्या है
फिर पहले कवि को, फिर बाद में उन भवनों को, फिर कवि को देखकर फिर वो अपने काम क्या है पर लगातार जो है काम करने में फिर से उसका मन यहाँ पर मग्न हो जाता है। मगर क्या है, वो कवि है तो वो कवि जो है मन की भावनाओं को यहाँ पर पहचान सकते हैं। मानो क्या है, मार खाकर भी वह रोई नहीं, क्या है वह मार खाकर भी रोई नहीं, ऐसे जो है यहाँ पर वह स्ट्रांग है। तो फिर से वो काम जो है यहाँ पर करना शुरू कर देती है। फिर देखिए यहाँ पर सजा सहज सितार, सुनी मैंने वहां नहीं ज्योति सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वहां कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो ऐसे में वो क्या है यहाँ पर कवि को देखती है तो उसे यहाँ पर क्या है चोट भी लगता है, हाथ पर पत्थर तोड़ते तोड़ते उसको भी चोट लगते, फिर भी वो रोती नहीं है। तो ऐसे में सजा सहज सितार, तो ऐसे में मैंने सुनी जो है नहीं सुनी थी पहले एक झंकार। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर किस तरह जो है सिर्फ वो सभी वो आंखों में ही जो है कवि को पता चल जाती है कि अभी वो कवि को देखती है, फिर से वह क्या करती है पर उसे चोट लगने पर भी वो रोती नहीं है। तो ऐसे में फिर से जो है यहाँ पर वह जब कवि को देखती है उसको मन में मतलब मानो बहुत सारे दुख है, बहुत सारी क्या है उसके मन में भी भावनाएं है, क्योंकि वह भी क्या है एक इंसान है, मनुष्य है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर एक झंकार जो है वो क्या है, ये तो कुछ नहीं बोलती है कवि से, मुंह खोलकर ये पत्थर तोड़ने वाली युवती तो कुछ नहीं बोलती है अपने मुंह से, मगर कवि क्या है उसके बिना बोले ही सब कुछ जो एक आवाज है, जो उसकी मन की जो एक आवाज है उसे वहां सुन लेते। इसीलिए तो सुनी मैंने वहां जो थी सुनी झंकार, जो उसके मन में क्या है जो भी आवाज है वो मैंने सुन लिया। तो एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। देखिए वो फिर एक क्षण के लिए क्या है वहां कांपती है, क्या है वहां सिर्फ एक क्षण के लिए फिर से ऐसे कांप जाती है। तो ऐसे में क्या है ढुलक माथे से गिरे सीकर, तो ऐसे में वो लगातार जो कड़ी धूप में ऐसे काम कर रही है तो उसके माथे से ढुलक जाते, क्या यहाँ पर नीचे गिरता है पसीना। तो सीकर का अर्थ क्या है यहाँ पर पसीना है, सीकर का अर्थ यहाँ पर पसीना है। तो ऐसे में वो किस तरह काम जो करती रहती है उसके माथे से पसीने की जो बूंद है वह नीचे गिरती है। तो लीन होते कर्मों में फिर जो कहा, फिर से क्या है वह लीन होते हुए मतलब मग्न होते हुए फिर से वो व्यस्त होते हुए अपने कर्म में अपने काम में, मानो क्या है बिना कुछ कहे ही उसने कह दिया कि मैं तोड़ती पत्थर, मैं पत्थर तोड़ने वाली हूं। देखिए इसीलिए कवि हृदय हम कहते हैं, जो क्या है उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वो सब कुछ जो भी सूक्ष्मता है ना उन सबको वह जान लेते हैं। तो ऐसे में वो जो आखिर के जो कुछ पल थे वो क्या करते हैं, पहले कवि को देखते हैं, फिर सामने उन महलों को देखती है, फिर वहां पर तो कोई दिखता नहीं है। तो ऐसे में ये क्यों हमें देख रहे हैं, ऐसे कुछ वहां देखती है तो उतने में उसे हाथ को भी चोट लगती है, फिर भी वो मार खाकर भी रोती नहीं है। एक चोट उसे उंगली पर भी लगती है, एक चोट उसे दिल पर भी लगता है कि जहां पर सभी लोग आराम से छाया में, घर के छाया में फिर क्या है यहाँ पर महलों में बैठे हुए हैं, वही जो है भवनों में, घरों में, उन बड़े बड़े घरों में जो बैठे हुए हैं, जो छाया में है, वही ये कड़ी धूप में काम कर रही है। तो क्योंकि वो उसकी मजबूरी है, वह क्योंकि श्रमिक वर्ग से है तो उसे श्रम करके ही, परिश्रम करके ही एक एक वक्त की जो रोटी है उसे पाना है। तो ऐसे में मानो एक चोट दिल पर लगता है, एक चोट हाथ पर लगता है, फिर भी वो मार खाकर भी रोती नहीं है। तो ऐसे में क्या है वो चोट पहुंचने पर फिर तो चुप रहती है, फिर बाद में सिर्फ वो कांप उठती है, फिर उसके माथे से जो है सीख कर भी जो पसीने की जो बूंदे हैं वह भी ढुलक नीचे बहते हैं। तो ऐसे में क्या है वो कवि को देखकर फिर जो है वो किस तरह अपने काम में निरत हो जाती है, मानो वो कवि को बिना कहे ही कह दिया कि मैं तो पत्थर तोड़ने वाली हूँ साहब, मेरा तो काम यही है। तो चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, उसको तो ये काम करना ही है। वहां जाके रेस्ट नहीं ले सकती, वहां जाके चुप बैठ नहीं सकती, क्योंकि क्या है एक एक वक्त की रोटी के लिए भी उन्हें क्या है पर बहुत ही कठिन परिश्रम जो है करना है। तो इस तरह जो है यहाँ पर एक कविता में जो है यहाँ पर एक पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का वर्णन करते हुए क्या करते हैं यहाँ पर, एक तरफ बहुत ही श्रमिक वर्ग और एक तरफ जो है एक अमीर वर्ग का यहाँ पर वर्णन जो है वहां करते हैं। तो यहाँ पर जो असमानता है, जो अर्थ वैषम्यता है,
तो उसकी तरफ संकेत करते हुए यहाँ पर क्या एक मैसेज जो है कवि हमें देते हैं कि समानता की आवश्यकता है। आर्थिक रूप में क्या है यहाँ पर समानता की आवश्यकता है। तो ये जो एक संदेश है वहां देते हैं। धन्यवाद।